मेरे ख्याल में मेरा एक पैगाम है, जिस घर में मैं रहती थी मेरे ख्याल में वो घर भी मुझे रईस ने लेके दिया था। खाती थी, उस लड़की के पास ऐसा था क्या, या उसकी फैमिली बैकग्राउंड जितनी स्ट्रॉन्ग थी वो अल्हम्दुलिल्लाह सबको पता है। और हमारा अपना माशाल्लाह से घर था। आप मेरा पोर्शन जाके देखिए, आप मेरा बेड जाके देखिए, आप मेरी ड्रेसिंग टेबल जाके देखिए, आप मेरे LCD रैक, हमारी हर चीज़ जाके देखिए, तो आपको बखूबी अच्छी तरीके से आइडिया हो जाएगा। मैडम जी इश्क हो गया आपके साथ, मैं शादी करना चाहता हूँ आपके साथ। तो मैंने उसको कहा कि खोती के बच्चे तो पागल है। नहीं, मैंने उसको कहा खोती के बच्चे, तुझे पता है मेरी 3 बच्ची हैं। पिते मेरी बच्ची इस ट्यूशन में जाती है, वो मेरी बच्ची को परेशान करता था, आते जाते वो इसको तंग करता था। मेरी बच्ची डरी डरी रहती थी, इधर रखिए नाखून उनकी अजीबो गरीब। और वो मुझे अकेले में ले जाके कह रही हैं, बेटा मेरी बात सुनो, मुझे पता है बच्चियों से गलतियाँ हो जाती हैं, मेरी बात सुनो, मेरी भी बच्चियाँ, मेरी भी नवासे हैं। अच्छा तुम्हारा ना CDR निकल आया, तुम शर्मिंदा हो गया। अब अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ का मेज़बान नईम भट्टी और आप देख रहे हैं 1 पॉइंट। नाज़रीन, जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियोस के अंदर देखा होगा कि आपको पता है कि मांगा मंडी के अंदर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, जिसके अंदर एक ख़ातून ने अपने शोहर के साथ मिल के एक डिलीवरी बॉय को पहले कत्ल किया और उसके बाद उसको जला दिया। उसके बाद जो रईस था उसके लवाहिकीन भी मीडिया पर आए और उन्होंने इन पर इल्ज़ामात की बौछार की और उन्होंने कहा कि इनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए कि ये हमारे जो बेटा था उससे पैसे खाती थी और उनके उसके साथ फ़िज़िकल रिलेशन भी थे। इस वक्त दोबारा फिर यानी कि उस मुलजिमा के साथ मौजूद हैं और सारी बात इनसे दोबारा जानते हैं कि जिन पे इल्ज़ामात लग रहे हैं उसके अंदर कितनी सदाकत है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे पहले ये बताएं कि आप पे इल्ज़ामात लग रहे हैं कि आपने जो रईस था उसके साथ आपके रिलेशन थे और आप उससे पैसे भी खाती थी, ये क्या कहानी है? उनके लवाहिकीन भी अब मीडिया पर आ गए हैं, तो ये सारी कहानी क्या है? सही सर, ये पुलिस भी जानती है और आप भी जानते हैं कि रईस किसी आला दर्जे पे तो नहीं था, कोई मतलब उसका अच्छा बैकग्राउंड तो नहीं था। आप उसके बैकग्राउंड को भी जानते हैं, मेरे बैकग्राउंड को भी जानते हैं। आपका बैकग्राउंड क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह हमें ख़ानदानी लोग हैं और मेरे घर में हर चीज़ मौजूद है, हर चीज़। हमारे घर में गाड़ी, हमारा अपना माशाल्लाह से घर है। यहाँ तक कि जब मैं यहाँ पर आई थी पुलिस वालों के पास, तो उस टाइम जो सा मेरा सोना था जो मैंने रेगुलर घर में पहना होता था, वहाँ पे नोज़पिन थी, इयररिंग्स थे, नेकलेस था, नेकलेस के अंदर पेंडल था और इसके अलावा 2 अंगूठियाँ थीं जो कि SHO शफीक साहब के ने अपने पास इमानती तौर के ऊपर रखी थी। अगर हम लोग इस तरह के लोग होते, मैंने उससे क्या खाना था, उसके पास था क्या? मेरा आपसे सवाल है कि उसकी फैमिली का आपने हुलिया, आपने हर चीज़ देखी होगी, उसके पास था क्या उस लड़के के पास कि मैंने उससे कुछ खाना था या उस लड़के ने मुझे कुछ खिलाना था? मेरा आपसे ये सवाल है। और जिस तरह से मेरे हस्बैंड ने मुझे अपने हाथों में उठा के रखा था, मंथली सैलून पैकेज मेरा होता था अल्हम्दुलिल्लाह। यस, मेरे हस्बैंड ने, मेरी सास ने मुझे अपने बहुत ज़्यादा हाथों में उठा के रखा हुआ है, अभी भी उन्होंने बहुत ज़्यादा हाथों में उठा के रखा। अगर मैं यहाँ पे गलत हूँ या कुछ भी हूँ तो आज मेरे हस्बैंड मुझे घूरी डालें या कुछ भी करें, वो तो इतने प्यार से भी मुझे मुस्कुरा के देख के जाते हैं। या जब 2 या 3 दिन बाद कभी हमारा आमना सामना थाने में हो जाता तो इस तरह के फजूल इल्ज़ामात कि मैं उससे खाती थी, उस लड़की के पास ऐसा था क्या, या उसकी फैमिली बैकग्राउंड जितनी स्ट्रॉन्ग थी वो अल्हम्दुलिल्लाह सबको पता है। और हमारा अपना माशाल्लाह से घर था। आप मेरा पोर्शन जाके देखिए, आप मेरा बेड जाके देखिए, आप मेरी ड्रेसिंग टेबल जाके देखिए, आप मेरे LCD रैक, हमारी हर चीज़ जाके देखिए, तो आपको बखूबी अच्छी तरीके से आइडिया हो जाएगा। हाँ जी, कि मैं उसको खाती थी कि क्या करती थी, या मैंने इसको इस नज़रिए से रखा हुआ था, ये क्या था। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस लड़के को किसी चीज़ से वर्गलाया नहीं है। ये मैं यहाँ पे भी आपके सामने भी और खुदा के सामने भी सुरखरू, मैंने उस लड़के को कोई नहीं बुखलाया। वो कहते हैं हमारे बच्चे को फीडर देते हो, बच्चे को छोटे से मुन्ने से काके को इस लड़की ने बुखला लिया। मैं बहुत चलाक लड़की हूँ, मैं साइको हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैंने उस लड़के को बिल्कुल भी नहीं बुलाया, ना वो कोई छोटा बच्चा था। उसकी 2 मंथ पहले आई थिंक कोई मंगनी हुई थी या आपको इसके बारे में रईस ने इसके बारे में आपको बताया था कि मेरी सर उसकी मेरी कोई फ्रेंडली बातचीत नहीं थी। ये मैं कई जगहों पे कह चुकी हूँ कि मुझे उसकी फैमिली के, मुझे उसके नाम के बारे में उसकी डेथ के बाद पता चला कि इस लड़के का नाम रईस था। मुझे इसका नाम का भी नहीं पता था। और स्क्रीनशॉट एक बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जी। ये एक बात बताएं मेरी बहन, आपने देखा होगा कि एक वो आपकी तस्वीर बहुत ज़्यादा वायरल है जिसके अंदर एक आपके बाल भी ग्रीन है और आप हंस भी रही हैं। वो कह रहे हैं कि ये उसके साथ बातचीत करती थी और उसी दौरान जो है यानी कि तस्वीरें ली गई थी, तो इसके अंदर कितनी सदाकत? अच्छा, ये एक तो पिक्चर्स मैंने नहीं ली थी, ये जो स्क्रीनशॉट वहाँ पे उस टाइम लिए थे ना व्हाट्सएप के ऊपर, ये रईस ने लिए थे मुझे एक ब्लैकमेल करने के लिए। जहाँ से मैंने अपनी फ़र्स्ट वीडियो में बताया था, एक भाई आए थे ऐनक वाले, मुझे उनका नाम याद नहीं है, तो मैंने उनको फ़र्स्ट टाइम बताया कि सर ये ना मुझे इस तरह से ब्लैकमेल करता था। जो मेरा इसके साथ फ़र्स्ट टाइम रिस्पॉन्स हुआ था ना, वो वीडियो कॉल थ्रू के हुआ था। इसने मुझे वीडियो कॉल की और जो कि मैंने उसकी वीडियो कॉल पिक की
जिस पर उसने मुझे कहा कि मैडम जी इश्क हो गया आपके साथ, मैं शादी करना चाहता हूँ आपके साथ। तो मैंने उसको कहा कि खोती के बच्चे तो पागल है, नहीं मैंने उसको कहा खोती के बच्चे तुझे पता है मेरी 3 बच्ची हैं। तो उसने आगे से हंस के कहा कि मैडम जी आपको पता है कि आपके 3 बच्चे हैं, तो मुझे तो आपके बारे में और भी बहुत कुछ पता। और उसको मेरे बारे में बहुत कुछ पता था, बहुत कुछ पता था। फ़रहान सिगरेट पीती है, मैं 9 साल से मेरा शादी हुई है फ़रहान के साथ, 9 साल होने वाले हैं 11 जनवरी को, मुझे आज तक पता नहीं चला कि फ़रहान सिगरेट पीते हैं। और उस लड़के को पता था फ़रहान सिगरेट पीते हैं, मेरी बच्ची इस ट्यूशन में जाती है, वो मेरी बच्ची को परेशान करता था, आते जाते वो इसको तंग करता था, मेरी बच्ची डरी डरी रहती थी, वो बिल्कुल साइको वाला बिहेव करती थी। उसने बात शेयर की, उसने ये बात अपने अब्बू के साथ, अपने ससुर के साथ शेयर की, उसने बात अब्बू ने फ़रहान के साथ शेयर की कि ऐसे ऐसे कोई परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है। तो ये सब कुछ था। उसको हमारे घर के सारे नंबर्स के बारे में पता था, मेरी देवरानी के नंबर, मेरे देवर के नंबर, मेरे ससुर के नंबर। उस लड़के ने उस पूरा हैक रखा हुआ था, एक पूरे घर का होल्ड रखा हुआ था। मैं कहीं नहीं आती जाती थी, मैं जब जब टेरेस पे निकलती थी तब तक ये तमाशे लगाता था हमारे घर के बाहर खड़े होके। एक ये कहा जाता है ना कि इन मियाँ बीवी ने ट्रैप किया उस लड़के को। वो लड़का हमारे घर के बाहर उस रात को आके तमाशा लगा रहा था, और स्पेशली अपना नाम सिम मैसेजेस के ऊपर लिख के कि ये मेरे साथ बदनाम हो जाए, तो मैसेजेस करी जा रहा था 10 दिनों से, और 10 दिनों से उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं जा रहा था। आपको इस बात का पता है? और फिर उसके बाद उसने आके तमाशा लगा दिया, मैंने मिलना है, मैंने मिलना है, मैंने मिलना है। हमारे घर के बाहर आके उसने तमाशा लगा दिया। सर जी, कोई किसी को मिलने आता है तो उसके पास क्या होती है? वो फैसल टोन से आता है, काम से आता है, उसके पास क्या होती है? आप मुझे बताएं। सारी बात अपनी गाड़ी पे आ गए, बाइक पे गाड़ी पे या कोई छोड़ के गया होता है। एक्जैक्टली ऐसे ही होता है ना। उस टाइम 2 लड़के उसको अपने साथ छोड़ के गए थे, और मैं आपको 100% कह सकती हूँ, ये जो अली नामी लड़का है ना, ये जो अली नामी लड़का है, या तो उसको छोड़ के गया था, वो बाहर खड़े होकर उसका वेट कर रहा था। मैं इस बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती। उसके साथ 2 लड़के और आए थे और एक बाइक भी आई थी, जब जो कि हमारे घर के बाहर बिल्कुल नहीं खड़ी थी, वो ले गए थे। और उसके बाद उन्होंने हमारे घर के ऊपर ऐसे पर्चा करवाया और ऐसे पिक्चर दिखाई और हर चीज़ की। और इस बारे में ये भी कहा जा रहा है कि मैंने उसको वर्गलाया या मैंने उसको किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसको ऐसा कुछ भी नहीं किया। ऐसा कुछ, वो मुझे टॉर्चर करता था, तंग करता था, परेशान करता था। हाँ, मेरी यहाँ पे एक गलती थी जो कि मैं सबको बताना चाहती हूँ। मैंने कभी भी यह बात किसी के साथ शेयर नहीं की। मुझे था कि पागल है, दीवाना है, चुप हो जाएगा, तंग कर रहा है, पता नहीं। अच्छा, मेरे से में कभी ये आपको भी कहते हैं कि आप साइको, आप मेंटली तौर पर जो है स्टेबल नहीं हो, तो इसके बारे में यानी कि आप क्या बताना? मैं सिर्फ लोगों को एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी कि आज जिस जगह पे मैं हूँ ना, इस जगह पे खुदा किसी दुश्मन को भी ना लाए। हाँ, मैं थोड़ी सी मतलब परेशान हो गई थी फ़रहान को देख के, बच्चों को देख के, हालात को देख के। ये सब कुछ क्या हो गया, ये सब कुछ क्या हो गया, मुझे समझ नहीं आती थी। अच्छा, मैं बोली जाती थी जब भी मेरा इंटरव्यू होता था, और इंटरव्यूज़ वाले हमें इतना सताते हैं, बहुत परेशान करते हैं, स्पेशली लड़कियां। जो एक आंटी ने हमें बहुत परेशान किया। एक आंटी बाल पैंट कोट पहना हुआ, उन्होंने बाल इतने रखे, नाखून उनके अजीबोगरीब, और वो मुझे अकेले में ले जाके कह रही हैं, बेटा मेरी बात सुनो, मुझे पता है बच्चियों से गलतियाँ हो जाती हैं, मेरी बात सुनो, मेरी भी बच्चियाँ, मेरी भी नवासे हैं। अच्छा, तुम्हारा ना CDR निकल आया, तुम शर्मिंदा हो गया। अब मैंने कहा मैडम 200% झूठ, मेरा CDR में सब कुछ। और उस बार में मैं खिलखिलाई मैडम के साथ उस टाइम बहुत ज़्यादा। मैं क्या, मैडम 200% आपने बैग खरीदा है, आपने जहाँ पे उसके साथ शॉपिंग की है ना, जहाँ पे उसको ये भी कहा जा रहा है कि आप उसके साथ शॉपिंग भी करती थी, आप जाके शॉपिंग। हाँ, मेरे ख्याल में मेरा एक पैगाम है, जिस घर में मैं रहती थी, मेरा ख्याल में वो घर भी मुझे रईस ने लेके दिया था, जो मैंने ग्रीन बाल कर। आपको पता है वो ग्रीन बाल, आपने कभी किसी लड़की को ग्रीन बालों में देखा है? पाकिस्तानी बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, आपकी सोच। और ये सिर्फ फैशन 1 हफ्ते तक रहता है। वो फैशन मुझे मेरे हस्बैंड ने करवाया, जो कि यहाँ पे कोई भी लड़की नहीं कर सकती। मेरे जितने बैग्स एक्सपेंसिव होते हैं, मेरी जितनी ज्वेलरी एक्सपेंसिव होती है, मेरे जितने ड्रेस एक्सपेंसिव होते हैं, वो मेरे हस्बैंड ने मेरे शौक पूरे कराए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड के साथ बहुत अच्छी ताल्लुकात फैमिली भी जो है वो मीडिया पर आ रही है, और वो रईस के बारे में बता रही है कि रईस बहुत एक अच्छा लड़का था, और इस खातून ने जो है उसको वर्गलाया और अपने जाल में फंसाया, और उसके बाद यानी कि उसको अपने ही शोहर से कत्ल करवा दिया, फिर उसको जला दिया गया। और ये अपनी जस्टिफिकेशन जो है वो भी आपके सामने बयान कर रही थी। अब क्या सच है, क्या झूठ है, इसका फैसला नाज़रीन आपने करना है, और हक़ाइक़ करेंगे, और इसकी फ़र्दन जो है यानी कि वो इंक्वायरी भी हो रही है, तो मामला जो है वो यानी कि आप पे डिपेंड करता है। अब देखते हैं कि इस चीज़ का फ़ैसला कौन करता है। इसका कमेंट सेक्शन में नाज़रीन ज़रूर जवाब दीजिएगा, कौन ठीक है कौन गलत है। इसी के साथ अपने मेज़बान नईम भट्टी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए 1 पॉइंट।